नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और इंट्राडे में निफ्टी ने 8400 के स्तर को पार कर लिया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 83 अंक और निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, तेल, गैस, पेपर और टेक्सटाइल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं बैंकिंग और कैपिटल शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन मौजूदा बाजार में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। न्यूज़ फ्लो के हिसाब से तो काफ़ी बिजी क्वार्टर बनता है, तो शेयर के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो तेज़ी का है। ग्रोथ का जो माहौल है वो इम्प्रूव हो रहा है। डोमेस्टिक फ्लोज काफ़ी मजबूत है। लिक्विडिटी आई थिंक ठीक ठाक है। रिस्क ये है कि ग्लोबल ग्रोथ को कुछ हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो ग्लोबल ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो अगर अंडरलाइंग आप ट्रेंड देखिए तो मुझे लगता है तेजी का माहौल है। न्यूज़ फ्लो के कारण थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, ये क्वार्टर ऊपर नीचे होते रहेगा मार्केट। तो एक्सपर्ट की आपने राय सुनी, साथ ही आज कुछ बड़े नतीजे भी आए। एक बार एचयूएल के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7% बढ़कर 1038 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 971 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इस तिमाही में कंपनी की बिक्री में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बिक्री 8318 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी का एबिटा भी 5% तक गिरा है। कंपनी की अन्य आय 83% गिरकर करीब 82 करोड़ रुपए रही है। हालांकि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ ने निराश किया है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ब्रिजेश भी मौजूद है। ब्रिजेश, वेरी गुड इवनिंग। इनफैक्ट देखा जाए तो आज 4 बड़ी कंपनियों के नतीजे आने थे। एचयूएल के नतीजे अनुमान से बेहतर लग रहे हैं। फिलहाल निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं आप, और निफ्टी के लिए कौन से अहम लेवल्स हैं जो टेस्ट हो सकते हैं कल के सेशन में? गुड इवनिंग। देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट तो निफ्टी का पॉजिटिव ही लग रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। जिस हिसाब से मार्केट ने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज है 8317 उसको रेस्पेक्ट किया और वहां से एक बाउंस बैक दिया है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में दोबारा रीटेस्ट करने की गुंजाइश बन जाती है। 8460 का जो लेवल था, प्रीवियस जो टॉप बना हुआ था, जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग माइल देखने को मिली थी, उसको दोबारा रीटेस्ट करने की एक चांसेस हायर एंड पे बन जाते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट तो ऐसा लगता है कि ये जो एक्सपायरी होगी जैन की, वो लगभग 8420 8450 के आसपास होनी चाहिए और मोमेंटम बरकरार है। निचले स्तर में 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिनके बारे में ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए। एक है आपका 8330 और एक है 8280। जो प्रीवियस स्विंग जो हाई था उसको तोड़ के हम लोग जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 8280 के आसपास आती है। तो जब तक उसको होल्ड ऑन कर रहे हैं तब तक आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट की रैली है और ये एक बार निफ्टी आने वाले दिनों में आपको 8540 और 8600 तक के भी लेवल दिखा सकती है। पर एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसको रीटेस्ट करने की कोशिश दोबारा करेगा 8460 के आसपास। जी, चलिए अब दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम भेजा है सौरभ जैन ने उदयपुर से, और इनका क्वेश्चन है एचसीजी को लेकर 250 शेयर हैं जो कि 220 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनफैक्ट 20 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। इन्हें क्या करना चाहिए एचसीजी में? देखिए, ओवरऑल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि आज के सत्र में देखा जाए तो एक डाउनवर्ड ओपनिंग हुई थी 230 के आसपास में। तो सलाह तो यही रहेगी कि होल्ड ऑन रहें, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें 230 का। मुझे लगता है कि 255 260 का लेवल है जहां पर इनको थोड़ा सा एक मुनाफा करने की सलाह रहेगी। और अगर मीडियम टर्म होराइजन है तो 285 से 290 के लेवल इनको देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, लेकिन 230 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिए। तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि जो मुनाफा है आपका वो इंटैक्ट रहे। अगला सवाल है मानव का गुरुग्राम से। नागार्जुना को लेकर इनका क्वेश्चन। नागार्जुना एग्री, इनके पास 200 शेयर्स हैं जो कि 17 रुपए पर खरीदे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो बजट में इस तरह का बज़ है ब्रजेश की कुछ एग्री सेक्टर के लिए बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे में जो स्टॉक इन्होंने पिक किया है, क्या इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। क्या अब इस पॉइंट पर एग्जिट कर जाना चाहिए? देखिए,
देखिए नागार्जुन एग्री की अगर बात करते तो नो डाउट स्टॉक इज ऑन अ वेरी फैंटास्टिक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही है। बने रहने की तो सलाह रहेगी क्योंकि अभी भी गुंजाइश बाकी है। समवेयर अराउंड 28 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 24-25 रुपए का अच्छा एक सपोर्ट एक है, तो पहले तो प्रॉफिट बुकिंग करें, दूसरा 25 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। और जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ एग्री स्टॉक्स के बारे में या इरिगेशन है या केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में कुछ गवर्नमेंट कुछ और दे सकती है, रियायत दे सकती है, तो बने रहिए, बजट तक तो बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम है तो एक बार आपको 32 रुपए तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, वहां पर आप फुल एग्जिट कर लीजिए। लेकिन फिलहाल में 25 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए और थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए ये लेवल पे भी। तो जो आपने अभी होल्डिंग की हुई है उसमें से 50% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर की अगर चाल देखें तो पिछले एक साल में 15 रुपये से ऑलमोस्ट ये डबल होके 30 रुपये तक भी पहुंचा है। 29 रुपये 40 पैसे का इसने हाई लगाया, तो एक अच्छी पिक है, बने रह सकते हैं। बजट में कई अनाउंसमेंट्स भी एक्सपेक्टेड है एग्री सेक्टर के लिए, तो ऐसे में बजट तक आप होल्ड करें, आगे भी अपना अवधि आप बढ़ा सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ समीर है पुणे से। नमस्कार समीर, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। 200 शेयर्स लिए 99 के रेट से। कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? बीपीएल। ठीक है, आपने खरीदा है 99 पर 200 शेयर्स, तो काफी नुकसान हो गया है। कब से होल्ड कर रहे हैं आप? 3 मंथ से। ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट ब्रजेश, इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, 99 और लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। 69 आज की क्लोजिंग रही है। स्टॉक हालांकि आज ऑलमोस्ट 1.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन चार्ट को देखते हुए क्या सलाह है आपकी? 23 से ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने 100 रुपये का हाई भी टच किया, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ऊपरी स्तरों पर ही खरीदा है, काफ़ी समय से एक दायरे में ही है। सितंबर में इसका हाई था 100 रुपये। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली सलाह तो यही रहेगी, मैंने जितनी बार भी इस शो पे बात की है, चाहे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं या आप इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। फर्स्ट थिंग इज दैट, प्रायोरिटी यही है कि कैपिटल है तो आप पैसा बना सकते हैं। जब कैपिटल ही आपका एरोड हो जाएगा तो दैट वुड बी अ वेरी बिग साइन हाउ टू मेक अ मनी फ्रॉम इट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम इसके चार्ट्स को देखें तो डेली चार्ट्स में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा एक इसमें एक बैट फॉर्मेशन हुआ है, एक हार्मोनिक बैट फॉर्मेशन है जो कि बुलिशनेस दर्शाता है। तो सलाह इनके लिए यही है कि बने रहिए। 58 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। 62 और 65 के बीच में अगर ये एक बार ट्रेड करता है तो आप एक्यूमुलेट करिए थोड़ा सा और, सो दैट कि आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। और 3 से 4 महीने के लिहाज से बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 74-75 रुपए के ऊपर ये चला स्टॉक तो आपको दोबारा आपके लेवल एक 90 से 95 के आपको देखने को मिल जाएंगे, आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगले दर्शक है फोन लाइन पर हमारे साथ राज दिल्ली से जुड़े हैं। नमस्कार राज, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। राज का सवाल इनफैक्ट इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया है। उनका क्वेश्चन है पायनियर एम्ब्रॉयडरीज पर। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है, ऑलमोस्ट 10,000 शेयर्स हैं जो कि 55 रुपये के स्तर पर खरीदे हुए हैं। अभी होल्ड करना चाहिए, क्या करें इसमें? देखिए अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार थोड़ा सा निकल जाइए, और अगर व्यू थोड़ा इनका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का है तो आप बने रहने की सलाह रहेगी। 44 एक डीपर सपोर्ट आता है और इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट जो आता है वो लगभग 48 से 50 के बीच में आ रहा है। तो और ऊपर का रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो लगभग जो इनकी खरीदी है 55 रुपए, उससे थोड़ा ऊपर 58 के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस आता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द चार्ट इज वेरी फैंटास्टिक। सो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली बने रहिए, 44 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और ऐसा मुझे लगता है कि चार्ट के अनुसार 9 से 12 महीने में एक बार इनको 75 से 80 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। शेयर ने अच्छी चाल 1 साल के अंदर दिखाई है, क्योंकि आपने बहुत ऊपरी स्तरों पे खरीदा है, इसलिए थोड़ा नुकसान आपको लग रहा है। अगला सवाल है शहबाज का, इस वक्त फोनलाइन पर भी हैं कोलकाता से। शहबाज जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड इवनिंग। सवाल है मैम, मैंने 100 दीपक नाइट्रेट का शेयर बाय किया था 117 रुपीज में। ठीक है, तो मुझे जानना था कि ये अभी तो मैं लॉस में हूँ, लेकिन मुझे कब तक मैं प्रॉफिट देख सकता हूँ और मुझे होल्ड कब तक करना पड़ेगा? आप कितना टाइम कर सकता हूँ? कब से आप होल्ड कर रहे हैं, और एक्चुअली जब आपने इसमें एंटर किया था तो कितने महीने या साल का सोचा था आपने? अच्छा, मैं जैसे इंटर लिया था उस टाइम 170 लिया था और मैं सोचा था कि उस टाइम प्रॉफिट निकल जाएगा,
बट ठीक है। इसमें प्रॉफिट निकला नहीं है तो मैं लॉस में सेल करना ही नहीं चाहता हूँ। अब जब भी प्रॉफिट निकले तभी मैं सेल करूंगा। ठीक है। तो ये 6 मंथ हो 1 ईयर का हो मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, बस ठीक मुझे है, जानना है कि कब तक का मुझे प्रॉफिट दिख सकता है। राइट, That's all. ओके, फाइन। ब्रजेश, दीपक नाइट्राइट केमिकल स्पेस की कंपनी है और देखा जाए तो इसका चार्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इन्होंने 117 रुपये पे ख़रीदा है। 101 आज की क्लोजिंग रही है। फिलहाल जैसे इन्होंने खुद कहा कि टाइम कंस्ट्रेंट तो नहीं है, लेकिन ये नुकसान में निकलना नहीं चाहते हैं, तो कब तक ये हाई लेवल्स टच कर सकता है? सितंबर 2016 में 134 का हाई लगाने के बाद स्टॉक में करेक्शन दिखा है और अब काफ़ी नीचे अपने हाई से ये आ चुका है। इनकी खरीद के हिसाब से कोई स्टॉप लॉस आप इन्हें सजेस्ट करें और कितना समय इसे होल्ड रखें ताकि 117 जो इनका बाइंग प्राइस है उसको क्रॉस कर सके? देखिए, लगभग 76 रुपए के आसपास में एक दो चार हफ्ते पहले उसका एक लो बना था, स्विंग लो बना था। वहां से एक अच्छी उछाल इसने स्टॉक ने देखी है। इमीडिएट बेसिस पे यही सलाह रहेगी 92 और 95 के आसपास का अच्छा एक सपोर्ट है, उसका एक तो स्टॉप लॉस बना के चले। लेकिन जिस हिसाब से इनके बातों से लग रहा है कि इनको स्टॉप लॉस पे ये अमल नहीं करेंगे क्योंकि इनको होल्ड ही करना है। ऊपरी स्तर पे अगर मैं बोलूं तो 104 और 105 का जो दायरा है वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। एक बार अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन करना चालू करेगा स्टॉक, तो आपको 1 से 1.5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको लगभग 110 से 115 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। रही बात अच्छे मुनाफा की, तो मेरा मानना यही है कि 4 से 5 हफ्ते आप बने रहिए, एक मोटा 1 से 2 महीने के लिहाज से। अगर एक बार 105 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको 125 से 130 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। विकल्प बतौर मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि चाहे तो आप नो सेल में एक बार आप चाहे तो आप एंट्री ले सकते हैं। 74 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अगर 70 के आसपास में ये ट्रेड करता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। आप और 65 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अगर इनका व्यू 6 मंथ प्लस का होराइजन लेके चल रहे हैं तो इनको लगभग 90 से 95 के लेवल देखने को उसमें भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो 105 का स्तर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस करता है तो इसमें बाइंग अच्छी देखने को मिल सकती है। फिलहाल होल्ड करें। फोन लाइन पर सतीश है पानीपत से अपना सवाल पूछने के लिए। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम जी बताएं। ये इंडिया सीमेंट के मैंने लिए हैं, ठीक है। 117 पे, तो अभी ठीक है। क्या करने का है? बेचना है क्या होल्ड करना है? ठीक है। इंडिया सीमेंट्स 130 की खरीद है, 139 के आसपास आज की क्लोजिंग रही है। एक अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, क्वांटिटी 1000 है। क्या करना चाहिए ब्रजेश? अभी होल्ड ऑन करें? देखिए, इंडिया सीमेंट के बारे में मैं यही कहूंगा कि लगभग 63 रुपए के आसपास से इसमें रैली पकड़ी थी। मार्च का जो लो था 2016 का, और अक्टूबर के महीने में लगभग 163 तक गया था। जो उसका 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 113 रुपए के आसपास में आती है, और उसका लगभग 113 या 108 के आसपास का लो मार के इसने एक अच्छी उछाल पकड़ी हुई है। सलाह तो यही रहेगी कि आप बने रहिए। जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वही आपका स्टॉप लॉस है 130 के आसपास का। 145 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है। एक बार अगर वो क्रॉस कर गया तो आपको शॉर्ट टर्म में आपको दोबारा 160 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर इनका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होराइजन का है, 9 से 12 महीने का है, तो लगभग 185 बतौर भी आपको भाव देखने को मिल जाएंगे। ये स्टॉक मेरे खुद की पर्सनल होल्डिंग में भी है, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। चलिए, इस वक्त फोन लाइन पर हर्षित जैन है अपने सवाल पूछने के लिए। हर्षित नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो जी हर्षित, गुड इवनिंग। अपना क्वेश्चन पूछे एक्सपर्ट से। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास सुज़लोन एनर्जी के 1000 शेयर है, द रेट ऑफ 15, ठीक है। और होल्डिंग पीरियड 6 मंथ्स अराउंड है, तो इस शेयर को होल्ड मतलब क्या फर्दर रहेगा? ठीक है। और राइट, पिछले कुछ सेशन से देखें तो सुज़लोन में एक अच्छी तेजी है। 14 रुपए के बाद से स्टॉक ने चलना शुरू किया और आज की क्लोजिंग 17 रुपए 50 पैसे पर रही है। ब्रजेश, अभी क्योंकि इनकी खरीद से ऊपर है, यानी कि 15.6 पर इन्होंने खरीदा है, 17.5 पर स्टॉक फिलहाल आज क्लोज हुआ है। अभी ये रैली जो तेजी इसमें दिख रही है बनी रहेगी? आपको लगता है बजट तक मोमेंटम कुछ रहेगा? क्योंकि जिस सेगमेंट को ये केटर करती है उसको लेकर भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है कि शायद हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अगर ये चार्ट को मैं देखूं, वीकली चार्ट में एक सिमेस्ट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है और इट्स बीन एगर टू ब्रेक आउट ऑन द सिमेस्ट्रिकल ट्रायंगल ऑन द हायर साइड। तो सबसे पहले बात है कि बने रहने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 16 रुपए का रहेगा। 18 और 18.5 या 19 रुपए का जो एक दायरा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। तो पहली सलाह तो ये रहेगी थोड़ा सा एक प्रॉफिट जरूर बुक कर लें इस लेवल पे। और जिस हिसाब से आपने कहा कि बजट में पावर सेक्टर्स या
इरिगेशन, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, उन पे भी गवर्नमेंट का हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। उसी इम्पैक्ट के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार 22 रुपए के आसपास भी टच कर सकता है, तो वहां पर आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन अभी के फिलहाल के सलाह के लिए 16 रुपए का स्टॉप लॉस और 18 से 19 के जो लेवल में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत की जा सकती है। डॉक्टर ब्रजेश, करंट लेवल्स पर फ्रेश बाइंग की सलाह आप देंगे सुजलॉन में? देखिए 17 रुपए पे तो नहीं दूंगा। अगर थोड़ा ये 16.5 के आसपास में ट्रेड कर दो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में हो जाएगा, क्योंकि फिर 15 और 14 रुपया 90 पैसे का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में वो ब्रेक होता दिखेगा। और फिर जैसे मैंने कहा कि एक बार 18 और 19 रुपए का है, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार आपको वो ब्रेकआउट होते हुए 22 रुपए तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर एग्रेसिव बाइंग करनी है तो आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ तो थोड़ा निचले स्तर पे बाइंग कर सकते हैं। जी, चलिए अब ऐसे कुछ स्टॉक्स जान लेते हैं जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि टॉप 20 स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल का। कारोबार के आखिरी मिनटों में शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। क्वार्टर 3 में मुनाफा 117 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ रुपए रहा है। यहां पर बाइंग का मौका है, खरीदारी करें। 75.8 के लक्ष्य के लिए 72 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ है। तेजी कल भी जारी रह सकती है। और ऐसा एक और स्टॉक है ट्रेंट का। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के करीब क्लोज हुआ है। मुनाफा इस क्वार्टर में 32.7 से बढ़कर 37.2 रहा है। यहां पर खरीदारी करने की सलाह है। यहां पर लक्ष्य होगा 216 का, 208 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। आज मेटल काउंटर्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। हिंडाल्को अगला काउंटर है जहां नजर रख सकता है इंट्राडे में। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मेटल शेयरों में आज जोश देखने को मिला है, और ट्रंप का डॉलर में मजबूती को चिंता बनाना एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। खरीदारी का मौका है। 187 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 179 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ आज क्लोज हुआ है। साथ ही आज ओएमसी शेयरों में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। एचपीसीएल एक बाय कॉल हो सकती है, खरीदारी करें। यहां पर सरकार को पिछले साल से ज्यादा डिविडेंड देने की उम्मीद में आज खरीदारी होती हुई दिखी है। यहां पर लक्ष्य होगा 522 का, 505 का आपको स्टॉप लॉस एचपीसीएल में रखना होगा। इसके अलावा अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट का। अनदर बाय कॉल, जहां पर अच्छे नतीजों के दम पर यहां पर नतीजों की उम्मीद से इस शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। नतीजों में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के करीब आज क्लोज हुआ है। यहां पर लक्ष्य 493 का, 478 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही डिस्क्लोजर भी है कि एसएल समूह की कंपनी जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं। इसके अलावा जीआईसी हाउसिंग ये एक स्टॉक है जहां नजर बनाई जा सकती है। कल के सेशन में क्वार्टर 3 में मुनाफा 30.6 करोड़ से बढ़कर 34.4 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही जो कंपनी की आय है वो 222.8 करोड़ से बढ़कर 253.1 करोड़ रुपए रही है। यानी दोनों फ्रंट्स पे ही अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लक्ष्य होगा 292 का, 280.5 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। इसके साथ ही आप मनपसंद बेवरेजेस ये एक स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस से जहां पर नजर रख सकते हैं। बोर्ड ने क्षमता बढ़ाकर दुगना करने की मंजूरी दे दी है। अगले 12 से 18 महीने में क्षमता विस्तार पूरा हो जाएगा। यहां पर बाय कॉल है 622 के लक्ष्य के लिए। 600 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा बीएमएल पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर में पुल बैक देखने को मिला है। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में मजबूती देखने को मिली है। स्टॉक ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर क्लोज हुआ है। 4 दिनों की गिरावट के बाद ये पुल बैक देखने को मिला है। यहाँ पर लक्ष्य है 1268 का, 1218 का स्टॉप लॉस आप ईएमएल में लगा सकते हैं। इसके अलावा एचयूएल सेल कॉल है, बिकवाली करने की सलाह है। क्वार्टर 3 में मुनाफे में एक मुश्त मुनाफे का बड़ा हाथ देखने को मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ ने काफी निराश किया है। यहाँ पर सेल करके चले, यानी कि बिकवाली की सलाह 848 के लक्ष्य के लिए 870 का आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। हालांकि नतीजों से पहले स्टॉक हरे निशान में क्लोज हुआ, लेकिन कल इसका रिएक्शन भी देखना होगा कि स्टॉक कल किस तरफ जाता है। साथ ही डिवीज लैब फार्मा स्पेस की कंपनी है। बाजार में रिकवरी के बावजूद शेयर दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुआ है। एक सेल कॉल है, यहाँ पर सेल करके चले 672 के लक्ष्य के लिए 694 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। ब्रजेश, इन 10 कॉल्स में से 8 बाय कॉल्स हैं और 2 सेल कॉल्स हैं। आपकी राय इन सब पर? देखिए 3-4 स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, चार्ट में ट्रेंड है। डेफिनेटली 199 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिहाज से लग रहा है। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग मेरा 227 से 230 के आसपास आ रहा है। हिंडाल्को इज लुकिंग फैंटास्टिक। अगर आप ओवरऑल मेटल स्टॉक्स देखेंगे, चाहे हिंडाल्को देख लीजिए, सेल देख लीजिए, नेल्को देख लीजिए, आज ऑलमोस्ट 2 से 3% आप बंद हुए हैं, और जिसमें नेल्को और सेल तो 52 वीक टॉप बना के बंद हुए हैं। बाइंग करने की सलाह रहेगी 172 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिहाज से। 195-200 रुपये का टारगेट है। एचपीसीएल ने भी आज के सत्र में नया 52 वीक टॉप बनाया, 500
रुपये का स्टॉप लॉस लेके 525 और 535 का टारगेट दिख रहा है। जी एंटरटेनमेंट अच्छा लग रहा है चार्ट पे 472 शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे मेरे को 500 और 510 का है। एज अ डिस्क्लोजर ये मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी है। और BEML शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट पे 1180 का स्टॉप लॉस लेके चले और शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 1375 और 1400 का भाव निकल के आ रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं। एस्कॉर्ट्स एक बाय कॉल है जहां पर नजर रखी जा सकती है। 3 महीने की कमजोरी के बाद शेयर में आज एक पुल बैक देखने को मिला है। खासतौर पर जो आखिरी 1 घंटा था वहां पर शेयर में खरीदारी होती हुई दिखी है। हरे निशान के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। ये बाइंग कल भी जारी रह सकती है। 373 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 355 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। कैनफिन होम्स अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। आखिरी घंटे में शेयर में बड़े सौदे हुए जिसके बाद शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। यहाँ पर आप बाय करें 368 के लक्ष्य के लिए। 355 का स्टॉप लॉस आप इस सौदे में लगा सकते हैं। जेके पेपर आज इनफैक्ट ओवरऑल पेपर स्पेस में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी और इन पर्टिकुलर जेके पेपर की बात करें तो अच्छे नतीजों के बाद शेयर आज चलता हुआ दिखा है। लॉन्ग टर्म चार्ट इसके बेहद मजबूत लग रहे हैं। बाय करने की सलाह है। 104 के लक्ष्य के लिए 95 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ ही स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा एबी नूवो रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लगातार ये शेयर। अगर फरवरी फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें 5.58 यानी ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर ऐड हुए हैं तो संकेत है कल यहां पर बाइंग दिख सकती है। आज भी 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 1322 का एक टारगेट आप रख सकते हैं। 1296 का स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन करें। साथ ही अगली बाय कॉल है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद इसमें पुल बैक देखने को मिला है। यहाँ पर 1070 और 1078 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट लेवल है तो कल यहाँ पर बाय करें 1118 यानी कि 1118 के लक्ष्य के लिए 1080 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं तो आप अपने स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। ऑल इंडिया है अगली कॉल। आज तेल गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर इसके आवली चार्ट्स देखें तो एक पुल बैक का संकेत इसमें दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। खरीदारी की सलाह है 344 के लक्ष्य के लिए। 332 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। साथ ही ग्रीव्स कॉटन एक बाय कॉल है। लगातार 3 हफ्ते से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। बाय करने की सलाह 142 के लक्ष्य के लिए। 134 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। मुथूट कैपिटल है अगली बाय कॉल। 3 सत्रों की गिरावट के बाद आज शेयर चढ़ा है। यहां पर खरीदारी की सलाह है 267 के लक्ष्य के लिए। 252 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। साथ ही बजाज फाइनेंस एक और NBFC स्पेस की कंपनी है जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। 30 जनवरी को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर आप नजर बढ़ाकर चल सकते हैं। लक्ष्य होगा 945 का। 924 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी शेयर जहां पर नजर होनी चाहिए केमिकल स्पेस की कंपनी श्री पुष्कर केमिकल्स। अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य होगा 213 का। 200 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। प्रजेश ये 10 बाय कॉल्स थी। वैसे कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? देखिए 3 शेयर्स अच्छे लगे हैं। बजाज फाइनेंस चार्ट पे बहुत अच्छा लगा है। 929 के आसपास में बंद हुआ है। डीपर सपोर्ट 905 910 के आसपास में जा रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार 955 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको 970 से 75 रुपए के भी आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। इंट्राडे के लिए आज से ग्रीव कॉटन बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पे। आई थिंक 133 132 का अच्छा सपोर्ट है वो होल्ड ऑन करेगा। 140 142 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा और अगर एक बार 145 के ऊपर बंद हो तो एक नई टेरिटरी में चला जाएगा जो कि इसको स्टॉक को 160 तक शॉर्ट टर्म में लेके जा सकता है। आदित्य बिरला नोवा चार्ट पे अच्छा लग रहा है। 1260 1265 का अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। आज से 1340 का टारगेट पहला इनिशियल निकल के आ रहा है और अगर 1350 के ऊपर होल्ड ऑन रहा तो 1425 के भी लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं। धनश्री ने सवाल पूछा है MEP इंफ्रा पे ऑलमोस्ट 900 शेयर्स हैं जो कि 46.50 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदे हैं। इनकी खरीद से नीचे नुकसान में है। स्टॉक आज लाल निशान में भी क्लोज हुआ है। लेकिन अभी इंफ्रा को लेकर जो फोकस है और बजट में भी जो कुछ एक्सपेक्टेड है कि अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, उसके चलते क्या करना चाहिए MEP इंफ्रा में? अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस स्टॉक। मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इतने ही शेयर्स हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया ब्रजेश, आपका कोई डिस्क्लोजर? देखिए 2-3 स्टॉक्स में बात हुई थी उस जैसे ZE और इंडिया सीमेंट, वो मेरी पर्सनल होल्डिंग में है और किसी शेयर्स में होल्डिंग नहीं है, ना मैंने किसी को रिकमेंड की हुई है। थैंक्स अ लॉट ब्रजेश। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, दिन भर के बाजार का हाल आपको बताएंगे, साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।